नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में। आज मैं बताने वाला हूं डिले मैरिज योग के विषय में। विवाह देरी से कब होता है और किन कारणों से विवाह देरी से संपन्न होता है, और जातक को अपने विवाह के विषय में परेशानी रहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक योग्य जीवन साथी की तलाश में रहता है। कब कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको योग्य जीवन साथी की तलाश में बहुत समय लग जाता है, और कब ऐसा समय आता है कि आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इन सारी बातों को बताने के लिए ज्योतिषाचार्य पंकज तिवारी अपने इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते प्रिय दोस्तों, अब सुनिए किन किन स्थितियों में डिले मैरिज का योग बनता है। जब भी हम जीवन साथी को देखेंगे तो कुंडली के सप्तम भाव को देखना जरूरी है, क्योंकि ये लग्न पत्रिका का अगर स्व मान लिया जाए तो वहीं से सप्तम भाव को जीवन साथी स्थान भाव माना जाता है। स्थान भाव से ही हम देखते हैं कि वहीं पर जीवन साथी स्थान पर अगर सप्तम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टियां हैं, राहु केतु शनि सूर्य और मंगल, यदि इन प्रकार के ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं विवाह में देरी होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। सूर्य और मंगल यदि क्रूर ग्रह हैं, यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिलेइंग योग को डेवलप करते हैं, और डिलेइंग योग मैरिज में डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं मैरिज को देरी से होती है। अब हम बताने वाले हैं कि यदि इसी के एक्सिस में लग्न में यदि फर्स्ट हाउस में भी शनि सूर्य मंगल राहु और केतु इन पापी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है तो भी विवाह में देरी होती है। विवाह और वैवाहिक जीवन में एक योग्य जीवन साथी के मिलने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर आदमी अपने लिए योग्य घर और वर चाहता है। हर आदमी, हर लड़की अपने लिए योग्य पति चाहती है। तो योग्य घर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, योग्य लड़की के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब कैसे मिलेगा। इसके लिए कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट कहां हो रही है, इन भावों को चेक करके यदि कुंडली के सप्तम भाव में के एक्सिस में राहु केतु शनि जैसे प्लेनेट अगर एक्सिस में ऑक्युपाइड हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिलेइंग योग उत्पन्न होगा, और ये जब डिलेइंग योग उत्पन्न होता है तो विवाह के हो पाने में देरी होती है। अब हम बात करेंगे कुंडली की पंचम भाव से। प्रिय मित्रों, यदि पंचम भाव में शनि की तृतीय दृष्टि, शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव में विराजमान हैं तो भी विवाह होने में बड़ी अड़चन और बड़ी बाधाएं आती हैं। लोग 35 साल को भी क्रॉस कर जाते हैं और विवाह नहीं होता है। 35 और 40 वर्ष की अवस्था तक उनको विवाह नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कुंडली के पंचम भाव में पापी ग्रहों से पीड़ित है? यदि कुंडली पापी ग्रहों से पीड़ित है तो विवाह और विवाह होने में बहुत सारी प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से, कि पंचम भाव में यदि शनि सूर्य मंगल राहु केतु एक से अधिक पापी ग्रह विराजमान हैं, अवॉइडिंग शनि, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने की प्रबल संभावनाएं हैं। मैरिज डिले योग अकेले शनि बना लेता है, और शनि के द्वारा मैरिज का डिले योग बनता है, क्योंकि कुंडली ऐसा दर्शाती है। अब मैं दोस्तों बताऊंगा पहला और 7 एक्सिस क्या है। प्रथम भाव और कुंडली के सप्तम भाव को फर्स्ट एंड 7 एक्सिस के नाम से जाना जाता है, और फर्स्ट और 7 एक्सिस कुंडली के अंदर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं विवाह होने में देरी होने वाली है। लगन में राहु केतु शनि सूर्य मंगल एक से अधिक यदि पापी ग्रह विराजमान है तो विवाह देरी से होगा। राहु केतु शनि मंगल सूर्य मंगल यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो भी विवाह देरी से होगा। यदि सप्तमेश पापी ग्रहों के साथ जाकर के बैठ जाए तो भी विवाह देरी से होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो यह था मेरा छोटा सा एपिसोड जो मैंने बताया डिले मैरिज योग के विषय में। दोस्तों, आगे के एपिसोड मैरिज से रिलेटेड बने रहेंगे। एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिले मैरिज योग से रिलेटेड आपके पास कोई पर्सन है तो आप उसको हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।